अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यूसुफ जलाल और मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल रीड टू लीड पे। फाइनली असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज की रोल नंबर स्लिप इशू कर दी गई। इससे पहले ये टेस्ट 2 और 3 अप्रैल को प्लान हुआ था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से 1 वीक डिले किया गया। इसकी रोल नंबर स्लिप आप डाउनलोड करना चाहें तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम का स्केजुअल कुछ इस तरह से है कि पहले 9 तारीख को मॉर्निंग को 2 पेपर हैं। इंग्लिश एसे एंड कॉम्पोजिशन 9 से 12 बजे तक। फिर उर्दू एसे एंड कॉम्पोजिशन सेम डे पे 1:30 बजे से 4:30 बजे तक। ये 3-3 घंटे के पेपर हैं, सब्जेक्टिव पेपर हैं दोनों। नेक्स्ट डे संडे को पहला पेपर है जनरल नॉलेज का, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर लिटरेसी, एमसीक्यूज बेस। 90 मिनट का ये पेपर होगा, जो है 30 मिनट अटेंडेंस टाइम के हैं। ये पेपर होगा 10 से 12 टाइम। और नेक्स्ट वन होगा हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड कोऑपरेटिव टुडे, एमसीक्यूज। और लास्ट पेपर ये होगा पेपर 4, 1:30 बजे से 3:30 बजे तक। तो जिन्होंने अप्लाई किया है तो इसकी रोल नंबर स्लिप वो डाउनलोड कर सकते हैं। हम अब देखते हैं कि हमारे पास 9 दिन रहते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक इसमें हम कुछ स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे और एक टेस्ट सेशन जो है वो किया गया है। और ये टेस्ट सेशन बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई इसके अंदर कोई फीस नहीं है, कोई हिडन कोई ओपन कुछ भी इसमें नहीं है। तो उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ और हम एक स्ट्रेटेजी को भी देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पेपर हमारे पास हैं 4, इंग्लिश, उर्दू, जनरल नॉलेज, जिसमें 4 सब्जेक्ट मेंशन है, और लास्ट वन कोऑपरेटिव के हवाले से। सबसे पहले हम इंग्लिश का पेपर देखते हैं। इसमें हमारे पास ऐसे है 45 मार्क्स का, 1000 to 1500 वर्ड्स की डिमांड है। 20 नंबर की प्रेसी है, 15 नंबर के ईडीएम है, 5 ईडीएम करने हैं, 15 नंबर के हैं, 10 नंबर की करेक्शन है जिसमें सेंटेंस की वन होगी, हमने करेक्ट करके लिखने हैं। और लास्ट पे 10 मार्क्स की ट्रांसलेशन है उर्दू टू इंग्लिश। तो एक लेंथी पेपर हम इसको कह सकते हैं। हम कुछ ऐसे के टॉपिक भी देखते हैं और 2019 और 2016 के पेपर में डिफरेंस भी देखते हैं कि स्लाइटली डिफरेंस भी है, इस बार में भी कोई डिफरेंट आए, बट मेन चीज़ें यही हैं। उर्दू के पेपर में देखें तो सेम उसी पैटर्न पे मजमून है, तलखीस है, प्रेसी, खत, ये जो कि इंग्लिश में शामिल नहीं है लेकिन यहाँ पर इसको शामिल किया गया है। फिर जुमलों की दुरुस्ती है और 15 नंबर के ईडीएम इसमें शामिल किए गए। इसका भी हम पेपर देखते हैं। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो है कि ऐसे के टॉपिक कौन से हो सकते हैं। पहले इससे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी आते रहे हैं कि इसकी हिस्ट्री के बारे में, या फिर कोऑपरेटिव की डेवलपमेंट या इसके फ्यूचर के हवाले से ये किस तरह से बेनिफिशियल है, इस तरह के पूछे गए हैं। तो एक आध टॉपिक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकता है। फिर सोशल इश्यूज हमारे पास जो चल रहे हैं उनके हवाले से हमेशा ही ये हॉट फेवरेट रहते हैं। इस्लामोफोबिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर पॉलिटिकल इश्यूज हैं, डेमोक्रेसी है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, और एजुकेशन। और इसके साथ हमारे पास इकोनॉमी भी है, जो जेनेरिक जो हमारे पास एक टॉपिक, ट्रेडिशनल टॉपिक्स हम कह सकते हैं, वहीं से ही पूछा जाता है। और सेम केस विद उर्दू। और उर्दू में फिर थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि वो बाजू किसी पर्सनैलिटी के बारे में भी पूछ लेता है ऐसे। उर्दू के हवाले से और इंग्लिश के हवाले से जो ईडीएम्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क्स हैं ईच, मतलब टोटल 30 मार्क्स हमें इसमें ईडीएम्स के हैं। 10 ईडीएम करने हैं, 3 नंबर का एक ईडीएम है। इंग्लिश के लिए ग्रेजुएशन लेवल पे हम देखते हैं, या पास पेपर को देख लें सीएसएस और पीएमएस के। और उर्दू के लिए कलीदे उर्दू जो है वो इनफ है, और मेनली यहीं से ही आए होते हैं। और एक एक्सटेंसिव बुक है, तो काफ़ी अच्छा खासा जो पोर्शन है वो कवर करती है। पेपर 3 और पेपर 4 की तरफ जाने से पहले हम जरा इसको देख लेते हैं कि जो इसका हमारे पास पेपर हैं ये दो, क्योंकि ये तो एक प्रैक्टिस वाली बात है। अब यहाँ पर जो आपको शो हो रहा है वो पेपर है 2019 का, इंग्लिश कंपोजिशन का। और ये इसमें हमारे पास जो टॉपिक आए थे उसमें वुमेन एम्पावरमेंट एंड कल्चरल चेंजेस, environmental challenges and possible solutions, CPEC, and the enigma of national development, role of new channels in shaping public psychology,
और द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ अवर इकोनॉमी। तो ये वही चीज़ें हैं जो हम अभी बात कर रहे थे कि हमारे पास सोशल इश्यूज हैं, ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मीडिया है, इकोनॉमी है, एजुकेशन है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उन्हीं पे ये किया जा रहा है। और वुमेन एम्पावरमेंट डेफिनेटली एक हॉट फेवरेट रहा है। जहाँ तक ईडीएम की बात करें तो ईडीएम हमारे पास 9 मौजूद हैं और हमने इसमें से करने हैं 5। अच्छा खासा हमारे पास मार्जिन है और कंपैरेटिवली ये इजी होते हैं। ईडीएम हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद एक प्रेसी है, 1/3 इसको समराइज करना है, एक टाइटल देना है और ये समरी जिसको हम कह सकते हैं। फिर हमारे पास करेक्शन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 है हमारे पास, कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। एक नंबर का एक सेंटेंस है, जो नहीं आता होगा तो डेफिनेटली हमारा वो जो है नंबर वो ज़ाया हो जाएगा। और लास्ट पे हमारे पास ट्रांसलेशन है 10 मार्क्स की। ये पेपर जो है हम कह सकते हैं कि लेंथी पेपर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे की डिमांड नॉट 1000, इसमें 1400 to 1500 इसमें डिमांड की हुई है। तो अच्छा खासा एक्सटेंसिव ऐसे है। और सेम डिमांड पे पीएमएस का ऐसे होता है, जो इसमें हमारे पास टाइम होता है 2 घंटे का और उसके मार्क्स होते हैं 100। तो इसमें जो सिंपल सी एक मेरी स्ट्रेटेजी थी 2019 में या जो अब होगी, तो उसमें यही होगा कि हम कोशिश करेंगे कि पहले हम ईडीएम्स, उसके बाद करेक्शन या पहले करेक्शन और फिर ईडीएम, फिर ट्रांसलेशन और फिर फाइनली प्रेसी, ये चीज़ें मुकम्मल करने के बाद ऐसे लिखें ताकि हमारे पास एक ही क्वेश्चन बचता हो और जितना टाइम हमारे पास बाकी बचा हो तो हम एक्सटेंसिवली इस पोर्शन को हम दे सकें। तो ये कन्फाइंड सा सिलेबस है, कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें नहीं है, बट काफ़ी ट्रिकी हो जाएगा अटेम्प्ट करते हुए कि एग्जामिनेशन का सिनेरियो डिफरेंट होता है। फिर हमारे पास उर्दू आता है, कानून की बालादस्ती कानून को लागू करने से होती है, तो हम परस्ती और हमारा मुआशरा, पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबा से वाबस्ता है। तो सेम ये इंग्लिश में भी पूछा है और यहाँ पे भी आया हुआ है। और कौमी ज़रूरत, दयानतदारी और किस हद तक इत्तफाक करते हैं। फिर उसमें 15 नंबर के ईडीएम है, फिर हमारे पास तलखीस है, फिर हमारे पास एक लेटर है कि पाकिस्तान में सियाती मकाम और अहमियत से आगाह करें। इसमें आप पैटर्न जो है वो लाजमी याद रखें कि इसमें फिक्स मार्क्स होते हैं। तो ये एक अच्छा। और लास्ट पे हमारे पास जो है वो आ जाता है करेक्शन, जुमलों की दुरुस्ती। तो ये हमारे पास एक काफ़ी जो है वो अच्छा हो जाता है। इसमें 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर भी हमारे पास 10 ही गिवन है और 10 हमने करने हैं। 2016 का पेपर देखें, इससे पहले 2016 में हुए थे, तो जो ऐसे का टॉपिक था वो 50 मार्क्स का था, 1500 से 1700 की डिमांड थी। और मैन गेट्स व्हाट ही स्ट्राइव्स फॉर, और रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन अर्बन डेवलपमेंट, और रोल ऑफ कोऑपरेटिव कल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। दो ऐसे कोऑपरेटिव से आ गए। चेंजिंग क्लाइमेट, ये उसमें भी रिपीट हो गया। और नीड ऑफ इंट्रा ओआईसी कॉपरेशन, तो अब भी ओआईसी के हवाले से कोई आ सकता है। फिर हमने ईडीएम थे 5 और ये भी इसमें से भी 1 2 रिपीट हैं और 15 नंबर के थे ये। और फिर यहाँ पर देखें, प्रेसी की बजाय हमें एक जो है वो composition of about 120 words in paragraph expanding the idea that one pen can change the world। तो यहाँ पर हमने एक composition लिखनी थी और इसको एक्सपेंड करना था और इसके जो है वो हक में एक आर्गूमेंट्स देने थे और एक ही इसमें पैराग्राफ लिखा जाता है। और फिर उसके बाद ट्रांसलेशन जो थी वो 15 नंबर की थी। तो यहाँ पर देखें थोड़ा सा डिफरेंट है 2019 से, मेंशन सेम था बट यहाँ पर डिफरेंट है। उर्दू को देखें तो इसमें वही है, नफाज उर्दू और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सियाहत के फ़रोग की ज़रूरत, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो, या शख्सियत की तामीर में अदब का किरदार, और फिर मुहावरात हैं और फिर तलखीस है और फिर उसमें जुमलों की दुरुस्ती, और एक मरूफ पब्लिशर के नाम बजरिया डाकचंद किताबें मंगवाने के लिए एक मफरूज़ा ख़त लिखी है जिसमें असल का गुमान, और 10 नंबर का यहाँ पर इन्होंने लेटर दे दिया। इससे पहले जो हमारे हमारे पास पेपर अवेलेबल है वो हुआ था 2006 में, आई थिंक सो, या 9 में। बट ये इंतहाई ब्लर पेपर है। बस इसमें ये देख लेंगे, एक इसमें मजमून है लेकिन 50 नंबर का उर्दू का, फिर उसमें तलखीस पूछी हुई है और फिर उसमें हमें जो है वो दिए हुए हैं मुहावरात, और फिर उसके बाद जो है वो एक ट्रांसलेशन के लिए पैराग्राफ दिया है 20 नंबर का। और यहाँ पर हमारे पास लेटर मिसिंग है, यहाँ पर लेटर जो है वो नहीं पूछा गया, लेटर के हवाले से कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं हमारे पास जो आता है, तो जो चीज़ें हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर मौजूद हैं कि उसमें ऐसे है, प्रेसी है, लेटर है, जुमलों की दुरुस्ती है, मुहावरात, तो इसी तरह की चीज़ें, और ये डेफिनेटली प्रैक्टिस से होंगी, ऐसे नहीं हो सकती। अब आते हैं हम पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 पे। पेपर नंबर 3 की बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट मेंशन है। इस्लामिक स्टडीज है,
जनरल नॉलेज है, डेफिनेटली वास्ट एरिया है इसका, उसमें पाकिस्तान अफेयर है और कंप्यूटर लिटरेसी लिखा गया, एमसीक्यूज पे सब ये किस लेवल का पूछेगा, इसमें एमएस वर्ड और इंटरनेट इस तरह की चीजें शामिल हैं नहीं है, अब ये हमें आइडिया नहीं है। बट मेंशन किया गया कि इक्वल वेटेज है, मतलब 25 मार्क्स इक्वल मेंशन किया गया, हो सकता है ये डिफर कर जाए, लेकिन मेनली 4 सब्जेक्ट ही होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी सेम उसी पैटर्न पे, 90 मार्क्स 90 मिनट्स का पेपर होगा। और फिर आते हैं सबसे ट्रिकी पेपर पे, पेपर नंबर 4। ये पेपर इसलिए ट्रिकी है कि इस पेपर से हम यूज टू नहीं है, ये ऐसा हमारी रूटीन में नहीं है, इसको हम सिर्फ इसी पोस्ट के लिए ही पढ़ते हैं। और क्योंकि इसका सिलेबस बहुत शॉर्ट है, जस्ट लाइक 1973 के इसमें 25 के 73 इसमें हमारे पास सेक्शन है और 55 रूल्स हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर इसको हम एक्सपेंड भी करें तो मैक्सिमम 150 के करीब बनते हैं। बट सबसे मेन प्रॉब्लम इसका ये कि ये इंतहाई कंफ्यूजिंग है, मिक्सअप हो जाते हैं एक दूसरे से, वो कौन आर्टिकल कौन सा पहले था, कौन सा बाद था, किसका नंबर क्या था, तो ट्रिकी हो जाता है बहुत। तो इस हवाले से जो है वो हमने टेस्ट सेशन इसमें रखा है ताकि मैक्सिमम प्रैक्टिस हो। और स्पेशली जो इसको प्लान किया गया है वो पेपर 4 के लिए है, पेपर 3 भी इसमें इंक्लूडेड है, बट मेनली पेपर 4 होगा। इसमें किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री होगा। इसमें प्लान जो है वो सिंपल इसमें है, 1 अप्रैल मतलब कल से इसमें जो है वो टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट होगा इस्लामिक स्टडीज एंड पाकिस्तान, फिर सिर्फ 2 सब्जेक्ट इंक्लूडेड होंगे, 100 नंबर का ये टेस्ट होगा, 50 नंबर की इस्लामियात और 50 नंबर का पाकिस्तान अफेयर। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड डे होगा हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड डेफिनेशन, कुछ बेसिक डेफिनेशन इसमें इंक्लूडेड होंगी, लेकिन मेनली जो है वो हिस्ट्री का होगा और उसमें ये 50 नंबर का होगा। उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925, ये 75 मार्क्स का टेस्ट होगा, एक ही टेस्ट होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्ट इंक्लूड किया जाएगा। फिर हमारे पास टेस्ट नंबर 4 है कंप्यूटर और जनरल नॉलेज, इसमें 100 नंबर का पेपर होगा। फिर हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स जो हैं, तो ये जो है वो 50 मार्क्स का होगा, ये 75 का भी नहीं होगा, तो ये हमारे पास 50 मार्क्स का होगा। टेस्ट नंबर 5 होगा हमारे पास कोऑपरेटिव रूल्स जो है 1927 के, इसमें 50 मार्क्स का ये टेस्ट होगा। फिर टेस्ट नंबर 6 होगा जो फुल मॉक होगा पेपर 3 के पैटर्न पे, मतलब जिसमें इस्लामियात, पाकिस्तान, फिर कंप्यूटर और जनरल नॉलेज चारों चीजें शामिल होंगी, 100 नंबर का ये पेपर होगा। और फिर फाइनली हमारे पास पेपर होगा 7 तारीख को, पेपर 4 का, जिसमें हमारे पास हिस्ट्री, एक्ट, रूल्स, ईच एंड एवरीथिंग जो पेपर 4 के हवाले से हो सकती है वो इसमें इंक्लूडेड होगी। टोटल जो टेस्ट होंगे वो हमारे पास 7 होंगे। ये टेस्ट जो है वो अवेलेबल रहेंगे एग्जाम तक, फिर 8 तारीख को जो है वो आप रिवाइज करें और 9 को। बेस्ट ऑफ लक सबके लिए, मेरे लिए भी, और बहुत अच्छे से पेपर दें और अच्छे से इसको रिवाइज करें। इसमें स्ट्रेटेजी सिंपल ये हो सकती है, आप इसको मैक्सिमम रेपिटेशन पे रखें क्योंकि एक वीक जो हमें एक्स्ट्रा मिला है तो हम इसको अवेल करें। अब इसमें जो है वो टेस्ट के हवाले से कहाँ पे मिलेंगे, टेस्ट जो है ये आपको अवेलेबल होंगे टेलीग्राम पे। सिंपल आप टेलीग्राम इंस्टॉल करके @read2lead1 जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कनेक्टिंग का इशू आ रहा है, कनेक्टिंग का इशू रिजॉल्व करने के लिए आप यूट्यूब से कंसल्ट कर सकते हैं, हाउ टू रिजॉल्व कनेक्टिंग इशू। अगर आप वहां से भी ये सॉल्व नहीं होता तो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जर्नल ग्रुप है हमारा रीड टू लीड का, जिसमें जीके सीरीज भी स्टार्ट की गई है और उसमें ये टेस्ट भी पोस्ट किए जाएंगे। तो जो आपको फिजिबल लगता है, इसके साथ साथ इनको फेसबुक पेज पे रीड टू लीड विद यूसुफ जलाल उस पर भी पोस्ट किए जाएंगे और ये यूट्यूब पे भी हमारे पास कुछ चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो मेनली हमारे पास 3 सोर्सेज हैं, टेलीग्राम, फेसबुक और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप, जो आपके लिए फिजिबल हो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूं। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।